3 दिनों तक चली ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज भानुप्रतापपुर में राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच ने सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें स्वाभिमान मंच के तमाम सदस्यों के साथ भानुप्रतापपुर के वरिष्ठ नागरिकों ने यह शौर्य यात्रा में भाग लिया। आपको बता दें कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए 3 दिनों तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें कई आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान की कुछ प्रमुख एयर बेस पर भी हमला किया था, जिसके बाद से पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने सीजफायर करने के लिए भारत सरकार के पास बैकफुट में आ गई। भानुप्रतापपुर में सिंदूर शौर्य यात्रा के बाद पुलिस थाना में पदस्थ जवानों का तिलक लगाकर अभिवंदन किया गया, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों के पराक्रम की गाथा राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के द्वारा सुनाई गई। को दिखाते हुए और सैन्य क्षमता प्रदर्शित करते हुए पाकिस्तान को एक बात तो कही है कि भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत घर में घुस के मारेगा और बदला जरूर लेगा। भारत हमेशा से वीरों की भूमि रही है और भारत हमेशा से अपने वीरों का शौर्य का सम्मान करना नहीं भूला है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच भानुप्रतापपुर के तत्वाधान में भारत के वीर सैनिकों का, भारत की प्रजातांत्रिक केंद्र की सरकार का अभिनंदन का यह कार्यक्रम समस्त नगरवासियों, समस्त समाजजनों की उपस्थिति में किया गया। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर भारत की श्रेष्ठतम सैनिक कार्रवाई में से एक है, जिसकी परिकल्पना भारत की तीनों सेनाओं ने केंद्र सरकार के आदेशानुसार संपन्न किया। ये भारत के वीर सैनिकों की शौर्य की अप्रतिम गाथा है, जिसे हर भारतवासी हमारे वीर सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन करता है, उनका आभार व्यक्त करता है, जिनकी वजह से आज भारत वर्ष का नाम पूरे विश्व में गुंजायमान है। सबसे पहले हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो इतने अच्छे ढंग से अपने तीनों सेनाओं के प्रमुख से बैठक करके अच्छा ढंग से उनके सुसज्जित ढंग से उनको ऑपरेशन सिंदूर को इतना अच्छा अंजाम दिया है। और उसके जितने भी आतंकी पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं, उसके घर में घुस के इतने अच्छे हमारे मिसाइल हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, त्रिशूल हैं, नाग है, इनके जैसे बड़े हमारे पास मिसाइल से उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। और अब पाकिस्तान के सेनाओं को, पाकिस्तान को हमारे भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है। और लगातार ऐसे घटनाएं बढ़ती जा रही है। उस घटनाओं को आगे भी हम इन घटनाओं को ऐसा ही अंजाम देंगे और पाकिस्तान को नाक रगड़ने और घुटने टेकने के लिए हम मजबूर करेंगे। ऐसी हमारी भारतीय सेना की जो शौर्य है वो हमेशा ऊंचा रहेगी और हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। ये तो कुछ छोटी बातें होती रहती हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ राजनीति पार्टी की वजह से कुछ सेना में कुछ छेद होती है। फिर भी भारतीय सेना इस छोटे बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए जो अपने भारत माँ के सपूत के रूप में जो कसम खाई है, ये जल थल हवा के तीनों जगह हम अपने सम्मान के लिए, अपने भारत माँ के सम्मान के लिए जो कसम खाई है, उस कसम को हमेशा जब तक हम जीवित रहेंगे देश में, उसके लिए हम हमेशा सम्मान करेंगे भारत माँ का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।